Hello everyone. First of all, a very pleasant morning to all of you. Now, Let us once make again a welcome you future all now. in the new session Let us of make the a dream grammatical video tomorrow's of reality. the English language. The title of the grammatical topic is the noun, number pattern, संज्ञा, वचन बनावट. वचन बनावट. So, today is Wednesday, 29th July 2020, and you can see here. Now, this is chapter 5. The institution name is Tested. And then, of course, it is time to begin the video. So let us discuss about the definition first of all. The grammatical term which expresses contrast between the singular number and the plural number of a countable noun is called number. The number is uncountable in this context. Ashwanagar. नंबर का डेफिनेशन जनरली इस ग्रामर के बुक में नहीं मिलता है, तो नंबर का डेफिनेशन पहले देखते हैं हम लोग. द ग्रामेटिकल टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रामेटिकल टर्म है, व्याकरणिक तत्व है, व्हिच एक्सप्रेसेस कंट्रास्ट, जो अंतर को व्यक्त करता है बिटवीन द सिंगुलर नंबर एंड द प्लूरल नंबर ऑफ अ काउंटेबल नंबर. एक गणनीय संख्या के एक वचन और बहुवचन के बीच का नंबर का नाम. फिर से देख लेते हैं. एक व्याकरणिक तथ्य जो एक गणनीय संज्ञा के एक वचन और बहुवचन के बीच के अंतर को व्यक्त करता है. द नंबर यानी वचन कहलाता है. द नंबर यानी वचन कहलाता है. इस प्रकार से हम देखते हैं द नंबर इज अनकाउंटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट. नंबर इसके संदर्भ में देखा जाए तो अगणनीय संज्ञा है. अश्वनायना एक हार्ट की वाली आती है, वर्डिंग छोड़ दिया गया है जो कि नंबर ऑफ टॉपिक्स अधिक है. तो एक हार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट है. It is a sin to humiliate because of skin, but it is a crime to hurt someone because of his greatness. It is a sin to humiliate because of skin. चमड़े के आधार पे किसी का अपमान करना, कोई गोरा है काला है, तो यूजुअली देखा जाता है कि गोरे लोग जो है वो काले लोगों का अपमान करते हैं केवल चमड़े के आधार पर. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में दिखाया गया है, इंडिया में भी है, बहुत सी जगहों पे, अमेरिका में भी रही है. तो ऐसे जो और इसके जो प्रबल विरोधी हुए हैं, जैसे किंग मार्टिन लूथर जूनियर को ले लीजिए या नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, जीते जागते उदाहरण है. अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं बाबू लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग कि चमड़े के आधार पे किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना, ये एक पाप है. मेरे साथ भी तय होगा कि कुदरत ने इतना ज्यादा गोरापन दिया तो कई लोग अपमान करते हैं, परिवार में भी अपमानित हुए हैं, जबकि पता नहीं शायद पिछले कर्मों का फल हो. तो मेरे साथ जो हुए हैं गोरा होने की सजा मिली है. कुछ लोग बच्चे भी हैं जो रफ लैंग्वेज यूज कर देते हैं गोरे होने के कारण, या कुछ टीचर्स है इवन वो भी रफ लैंग्वेज यूज कर देते हैं हमारे गोरे होने के कारण. तो ये मेरे साथ दुर्भाग्य की बात है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पाप है. किसी को काला हो तो अपमानित नहीं करना चाहिए. बट इट इज अ क्राइम टू हर्ट समवन बिकॉज़ ऑफ हिज ग्रेटनेस. लेकिन उससे भी बढ़ करके देखा जाए तो अगर आप कोई व्यक्ति महान है, हमेशा मीठे वचन बोलता है, अच्छे काम करता है, हमेशा सद्गुण का विस्तार करता है, लोगों में सच्चाई और सत्य के साथ घुल मिल करके जीने की भावना का विस्तार करता है, लोगों को न्याय और आदर्श का पाठ पढ़ाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो महान है, हमेशा फल वाले वृक्ष के समान झुका हुआ है, अगर उसको उसकी महानता के कारण आप चोट पहुंचाते हैं, पीठ पीछे उसे गाली देते हैं या उसको बारे में शिकायत करते हैं या उस पर मिथ्या आरोप लगाते हैं, तो ये गुनाह है, अपराध है. शिशुपाल को भी इसकी करने का दंड अगर महाभारत का युद्ध में देखे उलट करके तो भोगना पड़ा था. दुर्योधन, रावण, सब कोई को इसका दंड भोगना पड़ा. तो ऐसे जो करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने आप को चेंज कीजिए. इट्स नेवर टू लेट टू चेंज. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं टॉपिक पे. There are two kinds of the number which are given below. नंबर यानी वचन दो प्रकार के होते हैं इंग्लिश में जो नीचे दिए हैं. फर्स्ट वन सिंगुलर नंबर, एक वचन. Such number that contain the sense of unit
or 1 is called a singular number. Example जैसे book, fish, tooth, day, calf, radio, hero, ass, etc. देखिए बाबू बाबू लोग सिंगुलर नंबर एक वचन, जैसे ऐसी संख्या जिसमें इकाई का या एक होने का भाव छिपा हुआ हो, जिसमें इकाई या एक का भाव छिपा रहे, शामिल हो, उस संख्या को या उस नंबर को हम लोग, उस वचन को हम लोग कहते हैं एक वचन, सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल जैसे हमें देखें, एज फॉर एग्जाम्पल बुक, फिश, टूथ, डे, काफ, रेडियो, हीरो, एस एक्सेट्रा। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, नंबर 2 में देखें तो प्लूरल नंबर, इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। सच form of number that refers to more than one is called the plural number. Example जैसे books, fish और fishes, fish, days, calf, radios, heroes, ऐसे etc. आप देख सकते हैं fish के दो फॉर्म है, इसकी चर्चा बाद में होगी। तो ऐसा फॉर्म बहुवचन के संदर्भ में बता रहे कि ऐसा वचन का रूप जो एक से अधिक का हवाला देता हो या एक से अधिक के संदर्भ में आता हो, तो वचन का वह रूप बहुवचन कहलाता है। आप लोग अक्सर देखते हैं जब एक लोग बुआरे होते हैं तो एक वचन सही और गलत के बहू आती है एक मैदान वचन हो जाते हैं। मैं वहीं अब इसे कुछ लोग कहते हैं कि बहू ने आकर कर दिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि बेटे के पास दिमाग नहीं है। हमें तो लगता है कि बेटियां जो है वो सबसे अच्छी होती हैं और बहुएं Let us make a future now. Let us make a dream tomorrow's reality. संस्कारों से विहीन होते हैं ज्यादातर, तो ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में बुजुर्गों की भी गलती होती है, वे लोग स्वयं नहीं रहना चाहते हैं साथ में। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं, बहू आई तो बहुवचन निभाए से आगे चलते हैं। वैसे जब उनकी शादी होती है तो वो जाने लगते हैं तो कहते हैं माँ आज ये हमें तुमसे रुला करके ले जा रहे हैं, तुम लोगों को रुला रहे हैं और मुझे ले जा रहे हैं, तो मैं कल इन्हें इनके माँ बाप से दूर कर दूंगी। शायद ये बात हफ्ते की जस्ट फॉर फन आई एम सेइंग सच। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हाउ प्लूरल आर। अब देखिए बहुवचन है तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बुक्स, फिश और फिशेस, टिप, डेज, काफ, रेडियो, हीरोज, एसिड एक्सेट्रा। अब हाउ प्लूरल आर फॉर्म, प्लूरल बनते कैसे हैं? तो वी जनरली फॉर्म अ पीसीएफ, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन हम लोग सामान्यतया बनाते हैं बाय एडिंग एस टू एन एससीएन। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस लगाना सबसे सामान्य नियम है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे एससीएन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। टीचर टीचर एस लगाए, फ्रेंड फ्रेंड्स, गर्ल गर्ल्स, कैट कैट्स, पेन पेन्स, डोर डॉग्स, बॉय बॉयज, किंग किंग्स, brother brothers, flower flowers, soap soaps, weight ball balls, seeds, rose roses, stars, pencils, trees, sisters, hands, bags। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है। इसके बाद हम उन लोगों की, ये तो है हमारे ग्रामर में दिलचस्पी लेने वाले लोगों की बात, लेकिन कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो उन लोगों के लिए विशेष तौर से डाले जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए ये अमृत के समान है, रामबाण, पनीशिया है, नेक्टर है, तो उन्हें जरूर ये वर्ड याद कर लेने चाहिए। इन ऑल दी एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट इन ऑल दी एग्जामिनेशन, these words are coming frequently. So it is better to remember. And very important words. Pitans, P-I-T-T-A-N-C-E, pitans, P-C-N. इसका होगा पिटांसेज। अब पिटांस का अर्थ होता है अल्प वेतन या खैरात। अल्प वेतन या खैरात। अल्प वेतन आजकल लॉकडाउन में अल्प वेतन मिलता है, जहाँ स्कूल में पढ़ाने जाते हैं थोड़ी मात्रा में, और वो भी कल सदियों बाद मिलता है, लगता है जैसे महीनों बाद, कई महीने बीत जाते तब मिलते हैं। तो इस लॉकडाउन में ऐसा लग रहा है जैसे अपनी मेहनत की कमाई खैरात के रूप में पा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, DIATRIBE, डायट्राइब। तो डायट्राइब की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है उग्र भाषण या कटु निंदा। PCN इसका है डायट्राइब्स।
कैसे लगाएंगे? डायट्राइज, कटु निंदा। आजकल अक्सर लोगों को देखिए कटु निंदा करते हैं, और जो जितना अच्छा है, जो जितना लायक या शब्द है, इंसान है, उसकी उतनी ही कटु निंदा हो रही है समाज में। अजीब विडंबना है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। उग्र भाषण लोग देते हैं। PENCHANT, पेंचेंट का अर्थ होता है अभिरुचि, झुकाव या विशेष रुचि, अभिरुचि। किसी किसी चीज में अभिरुचि हम लोगों को होती है। बचपन में कॉमिक्स पढ़ने में अभिरुचि थी, कुछ समय के बाद वीडियो गेम खेलने में रुचि हुई। बहुत सारे लोगों को आज PUBG का चलन है, लेकिन सबसे बढ़िया रुचि पढ़ाई का। इसका PCN होगा PENCHANT, पेंचेंट्स। नंबर डी में देखें CATACLYSM, तो कैटाक्लिज्म का PCN होगा CATACLYSMS, कैटाक्लिज्म। हिंदी तबाही या प्रलय या विभीषिका। तो आज तो तबाही की हो गई है जिंदगी की, आप लोग समझ सकते हैं। मिडिल क्लास, खास तौर से उसमें प्राइवेट टीचर की हालत बेहद दयनीय है। सर्वाधिक मेहनत और अत्यल्प पारितोषिक, पीठांश। विभीषिका की स्थिति है। थोड़ा सा चलते हैं। MAELSTORM, मेलस्ट्रम, ईशियन। अब इसका अर्थ होता है उथल पुथल की स्थिति। अब इसका प्लूरल होता है, केवल एस लगा देना है, MELSTORMS, मेलस्ट्रम। जिंदगी बिल्कुल लॉकडाउन के कारण उथल पुथल की स्थिति हो गई है। क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। इकोनॉमिकल क्राइसिस है, मिडिल क्लास वाले पर भारी मार पड़ी है। थोड़ा सा लोग आगे चलते हैं। नंबर F में ASCETIC, अस्थैटिक PCN। इसका होगा, केवल एस लगाएंगे, ASCETICS, अस्थैटिक यानी योगी या तपस्वी। एक ऐसा आदमी जो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है और रिलीजन यानी जीवन जीने के सभी सर्वोत्तम सिद्धांतों को धारण कर लेता है और उसके आधार पे कार्य करता है, तो उसे कहते हैं अस्थैटिक यानी तपस्वी या योगी, कर्म में स्थिर रहने। पूरी गीता में इसकी चर्चा की गई है। फिगमेंट, इसका अर्थ होता है फितूर या कोरी कल्पना। इसका PCN केवल एस लगा देना, फिगमेंट्स। अक्सर फितूर चढ़ जाते हैं लोगों को, जैसे कुछ लोगों को गर्ल्स का फितूर चढ़ जाता है, या कुछ लोगों को बुक्स का, तो कुछ लोगों को कामयाबी का, कुछ लोगों को मनी का। और आपके सर को भी फितूर चढ़ा था इंग्लिश बोलने का, और 1.5 घंटा में इंग्लिश बोलना सीखे थे। योर टीचर लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश within 1.5 hour in the year 2001। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। PARAGON, पैरागन बहुत अच्छा शब्द है। मूर्तिमान, आदर्श या आदर्श व्यक्ति। सबसे बड़े तो राम है, फिर भीष्म आते हैं। इसमें कुछ उदाहरण देखें तो फिर श्रवण कुमार देख ले सकते हैं। आधुनिक युग में जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, स्वामी विवेकानंद को हम लोग पैरागन कह सकते हैं। उससे आगे बढ़े, हाल फिलहाल में एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पैरागन कह सकते हैं हम लोग। और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। किन्हीं के लिए भगत सिंह, किन्हीं के लिए सुभाष चंद्र बोस, तो किन्हीं के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, तो किन्हीं के लिए अन्ना हजारे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पैरागन होना चाहिए कुछ एक के लिए तो खुदा का बंदा, तारों के बीच चंदा, दुनिया जिसे पहनाना चाहती फंदा, वो अशोकानंदन पैरागन है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंबर 2, रूल 2 में देखें, we mostly add ES to an SCN ending in S, CH, F, SH, double S or Z to form its PCN। हम लोग सामान्य तौर पर ES लगाते हैं। अधिकांशतः हम लोग ES का ही प्रयोग करते हैं जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो अंत होता है S के साथ, CH के साथ, X के साथ, SH के साथ, या डबल S के साथ, या Z के साथ।
अगर इन सारे शब्दों के साथ कोई सिमिलर काउंटेबल नाउन एससीएन एंड हो रहा है तो उसका पीसीएन बनाने के लिए ईएस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग, देखिए एससीएन पीसीएन कॉलम वाइज दे रहे हैं। क्लास क्लासेस ईज बोलेंगे, न कि क्लासेस, क्लासेस नहीं या क्लासेज नहीं, ई देखकर ए उच्चारण नहीं करना, ईज बोलना है। क्लास क्लासेज, ब्रश ब्रशेज, ब्रांचेज, ग्लास ग्लासेज, बैच बैचेज, लैब मैं जी सकदा कोई दूसरी में शर्ता भी रखदा एक ही प्रकार का और प्लूरल भी फिश। लेकिन अगर फिश जो है एक से अधिक प्रकार है, जैसे केवल अगर सैल्मन है कहीं पर तो सैल्मन होने के कारण वहाँ पे हम फिश ही यूज कर देंगे। अगर वो 5 सैल्मन 10 सैल्मन या 11 सैल्मन है, लेकिन अगर सैल्मन है, कॉड्स है तो और भी कई प्रकार के फिशेज हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग फिशेज का यूज करते हैं एक से अधिक होने पर, फिशेज। अब ड्रेस ड्रेसेज, खीस खिसेज, मैच मैचेज, बॉक्स बॉक्सेज, डिश डिशेज, व्यंजन पकवान या थाली, वॉच वॉचेज, विच विचेज, डायल, लॉस लॉसेज, बस बसेज बसेज बसेज, टैक्स टैक्सेज, फॉक्स फॉक्सेज, बंच बंचेज, चर्च चर्चेज। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ईज हो रहा है और सब में ईएस लग रहा है, क्योंकि ये वर्ड डबल एस के साथ अंत हो रहे हैं या एसएच के साथ या सीएच के साथ या फिर सीएच के साथ या एसएच के साथ, यहाँ देख सकते हैं। और भी ऐसे कई शब्द हैं जिनकी पूरी तालिका या एक्स के साथ देख सकते हैं या सिर्फ एस के साथ। तो अब थोड़ा सा लोग और आगे चलते हैं। सम मोर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे टेक्निकल एग्जाम्पल जो धड़ल्ले से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो नेट हो, एसएससी का हो या क्लैट का हो या टीईटी का हो या और भी विभिन्न प्रकार के। और टीईटी में तो खैर बहुत इजी आते हैं। और उस जैसे एसएससी के ही विभिन्न हैं, स्टेनोग्राफर है, एलएसी है, एमटीएस है, उसके बाद बहुत तरह के हैं, सीजीएल का पीटी मेंस दोनों लगते हैं, सीपीओ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस वर्ड को सम मोर एग्जाम्पल्स के रूप में सरपरोस रहे हैं। PROBOSCIS, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस पीसीएन, इसका हिंदी होता है सूंड। एक पतली और लंबी नाक कुछ जानवरों की होती है, विशेषकर एलिफेंट का आप देख सकते हैं। इसका प्लूरल होता है PROBOSCISES, प्रोबोसिज, प्रोबोसिज इज, न कि प्रोबोसेज, ये नहीं होगा, प्रोबोसिज। ब्रीच, BREACH, ब्रीच, इसका हिंदी होता है करार भंग या संबंध विच्छेद, करार भंग या संबंध विच्छेद। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अक्सर लोग जब पार्टनरशिप करते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है उनमें। इनका पीसीएन होगा, केवल एस लगेगा इसमें, BREACH, सॉरी केवल ES लगेगा, ब्रीचेज, ब्रीचेज। अब SCRATCH, स्क्रैच, स्क्रैच का अर्थ होता है खरोच, जैसे हम ऐसे करते हैं तो खरोच, या कभी हल्का सा छिला जाता है गिरने से तो मामूली जो चोट लगती है उसे कहते हैं स्क्रैच या खरोच। इसमें ES लगाएंगे, CH के साथ एंड हुआ है तो स्क्रैचेस, फैक्स, फैक्स, फैक्स। अब इसका पीसीएन जो होगा FATISHES, फैरेसिज, 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 शिट, फैरेसिज, फैरेसिज। अब इसका अर्थ होता है कामोत्तेजना या क्रिया पूजन। कुछ लोगों को मोबाइल में या पैसे में या नई पोशाक या सूज में इतनी ज्यादा दिलचस्पी हो जाती है या कुछ काम करने की इतनी ज्यादा रुचि हो जाती है कि रात दिन उसी का ख्याल आता है तो वो उसी क्रिया का पूजन करने लगते हैं। और कुछ लोगों को तो किसी लड़की के साथ उसके करीब जाने की इच्छा जगती है, रात दिन उसी को पाने की लालसा जगी रहती है, तो उसे कहते हैं हम लोग कामोत्तेजना। तो फैक्स का अर्थ होता है कामोत्तेजना या क्रिया पूजन। ABYSS, आबिस, ABYFF, आबिस, अबिस,
PCN अबेसिज खतरनाक हालात, भयावह स्थिति, रसातल या अथाह गहराई। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख सकते हैं परिवार के जो हालात हो जाते हैं, खतरनाक हालात हो जाते हैं। लड़का कुछ कर दे, लड़की कुछ कर दे और बदनामी हो जाएगी। स्थिति बहुत भयावह होती है। करनी एक ही होती है, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है, पूरे समाज को पड़ता है। घर के चिराग से ही घर को आग लग जाती है। कहा जाता है पूत कपूत धन संचही काहे, अपूत सपूत धन संचही काहे। लायक संतान है तो धन किस लिए अर्ज करना, उसी को और लायक बना देना, वो सारा अर्ज लेगा। और अगर नालायक संतान है तो धन क्यों अर्जना, जो भी अर्जे हैं सब बर्बाद कर देगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। TOPA जैन, थौपाज। तो थौपाज अमेरिकन थौपाज, थौपाज। PCN इसका होता है थौपाजिज, थौपाजिज हिंदी होता है पुखराज। तो एक ट्रांसपेरेंट क्लियर कट जो पत्थर होता है पीले कलर का, उसे कहते हैं पुखराज। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। Noun OX is an irregular plural and it will carry EN in place of EX। अब एक वर्ड है OX, ऑक्स यानी बैल या सामान। अब ये ऑक्स जो है ना, ये बैल जो है बाबू, आप समझ सकते हैं कि एक्स के साथ एंड हो रहा है, लेकिन ये इरेगुलर प्लूरल है, यानी इनका आगे ना न पीछे पगहा, ना आगे नाथ है न पीछे पगहा है। किसी नियम कानून को नहीं मानते हैं, अनियमित बहुवचन है, इसीलिए अपने बाद यस लेंगे, सॉरी यस नहीं लेंगे, यन लेंगे। तो ऑक्स का प्लूरल होगा ऑक्सन, ऑक्सन, न कि ऑक्सीज। OXEN होगा ऑक्सन। अब monarch और stomach दो ऐसे वर्ड है। monarch और stomach take s in place of es because their pronunciation end with k, खा in place of cha। देखिए monarch और stomach दो ऐसे वर्ड हैं जिनका अंत में केवल s लगता है, es नहीं लगता। हालांकि ch के साथ वो दिख रहे हैं कि लिखा हुआ है, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं हम लोग तो ch का उच्चारण च न होकर के क होता है। फाइलिंग की जानकारी होगी इंग्लिश में फाइटेक्स की, तो आप समझ सकते हैं कि ये क है, ये च है। तो च न होकर के क जब भी होगा उच्चारण केवल s लगाएंगे, तो इसलिए monarchs होगा और stomachs होगा। अब ये सारा मटेरियल कैसा लगा, बहुत अच्छा है, लाजवाब, वर्षों की मेहनत है। और ये सारे मटेरियल और बहुत संक्षिप्त में दिए गए, बहुत संक्षिप्त में, बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर तक टीचिंग करना पॉसिबल, तो बहुत संक्षिप्त में दिए गए ये सारे मटेरियल आप लोगों को। गागर में सागर, अ ड्रॉप इन दी ओशन। और ये सारे के सारे कंपोज्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय Ashwananda। If you have any kind of doubt, then please call me. And don't forget to like, share, comment, and above all, subscribe. Have a nice day. Enjoy today. Forget the past. See the future.